आज मनुष्य जो है 21वीं सदी पर पहुंचा हुआ है और इसके चारों तरफ विज्ञान ने अपना पैर पसारा हुआ है। जिधर भी देखो उधर विज्ञान का डेरा है। हर एक कार्य विज्ञान के तहत हो रहा है। हर एक इंसान गुणी है, ज्ञानी है, समझदार है, विवेकवान है। मशीनों का युग है। जो काम पिछले समय में 1 साल में करते थे वही आज कुछ घंटों में हो रहा है। कंप्यूटर का दौर है। मोबाइल और नेट का दौर है। सब काम फटाफट हो रहा है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, विकास करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इतनी बड़ी आबादी देश में है, इसमें से जो 90% आबादी है वो एक भरम लेकर जीवन जी रहे हैं, भ्रमित जीवन जी रहे हैं। कैसा भरम? हम सब वाकिफ़ हैं। ये भरम है, भगवान शब्द से शुरू होता है और आत्मा परमात्मा में जाकर ख़त्म तो नहीं होता है। एक उलझन है, उलझ कर रह जाता है। और जो 90% आबादी है ये सब के सब इसमें फंसे हुए हैं। तो आज हम सत्संग के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आत्मा, परमात्मा, भगवान आदि आदि ये सब क्या हैं और इनकी उपज कब और कैसे हुई। तो शुरू करते हैं। आज का समय ऐसा है कि कोई भूखा नहीं मर रहा है। कहने का भाव है किसी न किसी साधन से, जरिया से आदमी अपना भोजन का बंदोबस्त कर रहा है। किंतु जब हम पीछे जाते हैं, कितना पीछे जाते हैं, हम इतिहास के उन पन्नों पे जाते हैं जहाँ पर मनुष्य का विकास ही नहीं हुआ था। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, ये तो अभी शुरू हुआ है। उस समय बोलना भी नहीं जानते थे, एक दूसरे को संबोधन करना नहीं जानते थे। इशारों से बात होता था, इशारा समझना होता था। इतना पीछे हम जाते हैं और इतना पीछे जाते हैं जब लोगों के पास रहने को घर भी नहीं था, यानी झोपड़ी कहना चाहिए, वह भी नहीं था। गुफाओं में रहते थे, ऊपर बड़े बड़े ऊंचे लंबी पेड़ के ऊपर में जाकर मचान बनाकर उसमें रहते थे। और कोई गांव, कस्बा ऐसा कुछ भी नहीं था। एक परिवार कहना चाहिए, पति पत्नी और उसके बच्चे, और उनका कोई आशियाना, कोई पक्का परमानेंट कहीं गांव घर ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां थोड़ा सुविधा दिखे, पानी की सुविधा हो, गुफा हो, खाने पीने का साधन हो, वहीं रह लेते थे। ऐसे समय की हम बात करते हैं। ऐसे समय में मनुष्य सारा दिन भोजन की तलाश में रहता था, क्योंकि अनाज की उत्पत्ति उस समय नहीं हुई थी। ये जो वनस्पतियां हैं इसकी उपज नहीं हुई थी। शिकार करना, किसी भी चीज़ को धर कर, पकड़ कर, मार कर ऐसे ही कच्चा खा जाना, आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इतना पीछे हम इतिहास में जाते हैं। तो सोचो, उस समय परमात्मा शब्द, भगवान, आत्मा
कहाँ था? उस समय तो ये सब नहीं था। मनुष्य थे लेकिन ये सब नहीं था। भगवान, आत्मा, परमात्मा, ये सब नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इसको कोई तो सिखाया है, कोई तो हमारे बीच में डाल के गया है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये किसने हमारे जहन में डाला और क्यों डाला? किसी ने तो डाला है। और यही सब वहाँ से चलते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम तमाम प्रकार के भगवानों को लेके बैठे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं, ईश्वर, गॉड, अनेक नाम से मान जान रहे हैं। यानी जितने भगवान उतने धर्म और जितने धर्म उतने झगड़े, इसको लेकर हम इसमें जी रहे हैं। और उस समय ये कुछ भी नहीं था, केवल इंसान था। अब आगे बताता हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उस समय काल में जब बौद्धिक विकास नहीं हुआ था तो लोग एक दूसरे से डरते थे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डरता था, भयभीत रहता था कि यह मुझे जख्मी न कर दे, मुझ पर हमला न कर दे। तो यह मिलकर नहीं रहते थे, दूरियां बनाकर रहते थे, भय से रहते थे। हम देखते हैं जंगलों में जो शेर हैं उनका एक इलाका होता है, उस इलाके में दूसरा कोई शेर नहीं आता है, क्योंकि उस इलाके का वह स्वयं मालिक होता है, तो वह दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है। उसी प्रकार हम क्या देखते हैं, गली मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं, इनका भी एक दायरा होता है, इलाका होता है। उस इलाके में यह बाहर के किसी कुत्ते को घुसना नहीं देते हैं, खदेड़ कर भगा देते हैं। वही हाल उस समय भी था। एक इंसान दूसरे इंसान को नया देखकर हमला कर देते थे। ये काफ़ी समय तक चला और जब समय गुजरता गया तो थोड़ा थोड़ा इनमें विवेक आना शुरू हुआ। जब विवेक आना शुरू हुआ तो ये लोग झूठ, फरेब, मार काट इसमें उतर गए। कोई दया धर्म नहीं, जिसको चाहे लूट लो, ठग लो, मार लो, काट लो, छीन लो। ये काफ़ी समय चलता रहा। तब उसी समय में एक ऐसा इंसान भी आता है जो विवेकवान होता है, बुद्धि उसकी अधिक होती है। वह यह सब सिस्टम देखकर बहुत दुखी होता है कि एक इंसान को मार रहा है, ठग रहा है, लूट रहा है, झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है। तब उसने विचार किया कि यदि ये आपस में मिल कर रहें तो कितना अच्छा होगा। काफ़ी सोचता रहा, समझता रहा, कुछ निसर्ग नहीं निकला। बाद में उसने विचार किया कि इनके बीच में कुछ ऐसी बात रखी जाए जिससे यह भयभीत हो जाएं। जैसे किसी को मार रहे हैं तो वो मारना छोड़ दे, किसी को ठग रहे हैं तो ठगना छोड़ दे, लूटना छोड़ दे, यानी मिलजुल कर रहे। तो उसने एक तरकीब निकाली। तरकीब क्या थी? यहीं से शुरू होता है भगवान परमात्मा की बात। कर्म और पाप, ये 4 तरकीब उसने निकाली कि भगवान तुझे सजा देगा। तू यदि चोरी करेगा तो तुझे भगवान सजा देगा, परमात्मा तुझे सजा देगा।
तू यदि गलत करता है, इसको ठगता है, तो यह गलत है, तो यह पाप है, पाप की तुझे सजा मिलेगी। तू इस जन्म में, इस समय में दूसरों को ठगेगा, दूसरों का दिल दुखाएगा, दूसरे के धन पे कब्जा जमाएगा, तो यह पाप है। तू नरकों में जाएगा, वहां तुझे सजा मिलेगी। और तू सुख चाहता है तो ये सब छोड़ दे, स्वर्ग में जाएगा, सुखी जीवन जिएगा। ये 4 तरकीब उस मनुष्य ने निकाली, और इस तरकीब को निकाल तो लिया, लेकिन इसको मनुष्यों के बीच में बांटना था, यानी प्रचार करना था। लेकिन वो समय ऐसा था कि लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते थे, भयभीत रहते थे, एक दूसरे से भय खाते थे। ऐसे में इस चीज़ का प्रचार करना बहुत ही कठिन था। लेकिन जैसे तैसे धीरे धीरे इसका प्रचार उसने करना शुरू किया कि झूठ मत बोलो, झूठ पाप है, झूठ बोलोगे दुख मिलेगा। वो परमात्मा भगवान जो है वह तुम्हें सजा देगा, और वह तुम्हें देख रहा है। तुम जो भी करते हो वह देख रहा है, तुम उससे छिप नहीं सकते हो। तो जो करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। ये प्रचार धीरे धीरे काम करने लगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोगों तक यह बात फैलने लगी। और काफ़ी समय बाद धीरे धीरे जो लोग मार काट कर रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे, झूठ फरेब ठगी बेईमानियाँ करते थे, वह 20-25% वैसे ही कम हो गया। अच्छा असर हुआ। और यही जो तरकीब है बाद में बुद्धों के हाथ लगी, और बुद्धों ने इसको पंचशील का रूप दिया, और उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ा दिया कि जो तुम करोगे उसका नतीजा तुम्हें मिलेगा। इसीलिए पंचशील को कह दिया कि चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, किसी के धन को पर लोभ नहीं करना है। ये 5 पंचशील उन्होंने चला दिया, और काफ़ी समय तक बुद्धिज़्म का विचारधारा चलता रहा। बाद में और नाना प्रकार के डुप्लीकेट, नकली कहना चाहिए, आए, और वही नकली आज भी कायम है। लेकिन जो 4 तरकीब उस समय निकाला गया था, वो 4 तरकीब अब 40 तरकीब में तब्दील हो गया है। 4 तरकीब में झूठ नहीं था, वो मानव के हित के लिए बनाया गया था, भाईचारा के लिए बनाया गया था, सुख और सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन आज जो 40 तरकीब जोड़कर बनाया गया है, यह मानव के ऊपर शोषण करने के लिए है, उन्हें परेशान, उन्हें भयभीत और अंधविश्वासी बनाने के लिए बनाया गया है। तो यह सब बताने का एक ही मकसद है कि भगवान या परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, और यह पाप, कर्म, शुभ अशुभ, ये सब क्या है। तो ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, चाहे वह परमात्मा है, चाहे भगवान है, चाहे उनका नाम है, उनका शब्द है, ये सब मनुष्य के द्वारा रचित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के सामने कोई भी कुछ कहे, उसको परखने के लिए मनुष्य के पास विवेक है। यदि वह तर्कशील बन जाता है, तर्कवान हो जाता है, तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है। यदि वह तर्कशील नहीं है तो उसे कोई भी गुमराह कर देगा। तो ये जो भगवान परमात्मा
या आत्मा या स्वर्ग नर्क, इसमें तर्क वितर्क है ही नहीं। जो तर्क वितर्क करेगा इसमें वह फंसेगा ही नहीं। इसमें वही लोग फंसते हैं जो तर्क वितर्क नहीं करते हैं। सामने वाले ने जो कुछ भी कहा मान लिया तो ये अंधविश्वास है। लेकिन यह भी सत्य है कि इसी अंधविश्वास में देश में अभी 90% लोग फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। विकास किससे होगा? विकास स्कूल से होगा, शिक्षा से होगा, लेकिन मंदिर पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, यदि हम अपने बच्चे को रोज रोज मंदिर भेजेंगे तो उसके अंदर विवेक कहाँ से आएगा? अगर उसे विवेकवान बनाएंगे तो उसे स्कूल भेजना पड़ेगा, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ये 40 तरकीब में जोड़ा गया है, ये मंदिर भी है, मुख्य मंदिर है जिसमें मनुष्य की हानि होती है। तो इसी प्रकार के बहुत से उसमें सिस्टम 40 में जोड़ दिए गए हैं। कहाँ 4 था, 5 तक ठीक है। पंचशील मानव हित की बात है, भाईचारे की बात है, समानता की बात है, एकता की बात है। लेकिन 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 करते 40 जो और जोड़े हैं, 40 तरतीब, यह मनुष्य को तबाह करने के लिए है, गुमराह करने के लिए है, उनके ऊपर शोषण करने के लिए है। अब इसको हम कहेंगे हटा देंगे तो ये तो नहीं हटेगा। हाँ, हमारे पास विवेक है, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तर्क वितर्क करें तो सच झूठ में फ़र्क हमें अपने आप नज़र आ जाएगा। तो हमें भी चाहिए ऐसे महान ज्ञान को अपने हृदय में धरें और चिंतन मनन करें, तर्क वितर्क करें और समझें कि सच क्या है, झूठ क्या है, और उसके बाद अपना जीवन का एक रुख बनाएं और उस ओर बढ़ें। फिर देखो आपकी तरक्की निश्चित है। सतनाम, नमो बुद्धाय।